टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट इसमें बेसिकली क्या ये होता है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो ना वो इक्वल हो। ठीक है, सेम हो या ना हो कोई मसला नहीं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है सेम। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ते हैं बाद में। एग्जांपल्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेटों को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं इफ़ दे हैव नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट सेट में होता है ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट का होना सेम होना ज़रूरी है। लाइक दिस, ए सेट में 5 एलिमेंट है तो बी सेट में भी 5 होने चाहिए, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए। सेम हो या ना हो, बस नंबर ऑफ़ एलिमेंट का जो नंबर हो ना 2 इसमें तो 2 इसमें होने चाहिए बस। इक्विवेलेंट की जो सिंबल है वो ये वाली है। ठीक है, आप देख लें। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। इस तरह से आपने नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। इसका जो ये वाले फर्स्ट साइड हो ना ये नीचे हो, इस तरह से, तो इनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट की सिंबल है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हैं, लिखता हूँ मैं कुछ। एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू ए कमा बी कमा सी। ठीक है, एंड बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, इस तरह से। तो देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, टोटल 3 है। ठीक है, और इसमें भी टोटल कितने, 3 है। तो हम कहेंगे ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, तो इधर लिखेंगे ए जो सेट है ना इक्विवेलेंट है किस सेट के, बी सेट के। इस तरह से। दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ के इक्वल है 2 3 5 7। ठीक है, एंड जे जो सेट है ना वो इक्वल है एक्स वाई जेड एंड दिस स्टार। ठीक है, तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो इनमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 है नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि जो सेट है ना वो इक्विवेलेंट होगा किसके, जे सेट के। आंसर है। इसके बाद ये जो नोट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में कह रहा है कि जो इक्वल सेट होता है ना उनको हम आल्सो इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं और कहते हैं। ठीक है ना, इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं बट इक्वल सेट को इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। किस तरह से, यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, नोट को पढ़ते हैं पहले। इक्वल सेट कैन बी इक्विवेलेंट, इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं बट इक्विवेलेंट सेट कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्वल सेट कैसे हो सकता है, एग्जांपल लिखता हूँ इसका। एग्जांपल नंबर 1 है ए इक्वल्स टू ए बी एंड सी। ठीक है, कॉमा बी इक्वल्स टू बी ए एंड सी। ठीक है, आप देखें कि ए जो सेट है ना ये ए सेट आल्सो बी के इक्वल भी है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए बी सी इसमें सेम है। ठीक है, ये जो सेम है ना, तो आप इस तरह से देखें कि इनमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स तो यहाँ पे सेम है ना, तो ये आल्सो इक्वल हुआ। ठीक है, इक्वल सेट क्या इनको हम इक्वल कर सकते हैं। इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। ठीक है, तो हम आल्सो कहेंगे ए सेट इज़ इक्विवेलेंट टू बी सेट। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आल्सो क्या हुआ, क्या हुआ बाबा, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट हुआ। बट इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें ये आपस में दोनों जो है ना इक्विवेलेंट है ना। इक्वल किस तरह से नहीं कह सकते, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ भी नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ है ना, तो इसका भी होना यहाँ पे ज़रूरी है। या ये ABC है तो यहाँ पे ABC होना ज़रूरी है, तभी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट को हम इक्वल नहीं कहते। थैंक यू सो मच। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, इसका इख्तिताम होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।